मेरा नाम है जॉन कॉनर। वायरस ने मुझे पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश की। जिंदगी भर मेरी मां मुझसे कहती रही, जंग शुरू होने वाली है। जब मनुष्य और वायरस के बीच जंग की शुरुआत होगी, 1 करोड़ जाने एक झटके में नष्ट हो जाएंगे, और जो मनुष्य बचेंगे वो मेरी सरपरस्ती में वायरस पर फतेह हासिल करेंगे। मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, पर मैं नहीं करता। इसीलिए मैं दौड़ता रहता हूं, भागता रहता हूं। ना कोई दिशा है, ना मंजिल। लॉकडाउन में आप बाहर क्या कर रहे हैं? अरे घर का राशन लेने गया था भाई। अभी फिर से तुम लोग मुझे डंडे मारोगे क्या? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पिछले ही हफ्ते तुम लोगों ने लाठियों से सुझा दिया था भाई। अगर ऐसे ही तुम लोग हमें मारते रहे ना तो एक दिन कोरोना से पहले हम सब तुम्हारी लाठियों से मर जाएंगे। यही चाहते हो क्या तुम? बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? चलो जाओ, अब जाओ जाओ। उन्होंने सोचा इस वायरस का इन्फेक्शन लॉकडाउन से खत्म हो गया है। वो गलत थे। इंडिया में तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में इस वायरस ने पूरी इटली को निगल लिया था, कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया को। चलो सब जमाती अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। नो थूका थाकी। ठीक है। सुनिए सर, आप निजामुद्दीन स्टेशन पर हैं क्या? हाँ, ट्रेन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो आज सुबह टीवी पर न्यूज आ रही थी। वहाँ जमात से कुछ लोग आए हुए हैं जिनमें से कुछ वायरस से इन्फेक्टेड है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ऐसी वाहियात और घटिया गोदी मीडिया वालों की न्यूज देखना बंद कर दो, समझ गए? आप यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं? जी सर, कहिए। देखिए, यहाँ जमातियों में एक मौलाना साहब बहुत बीमार मालूम पड़ रहे हैं। हाँ, वो कहाँ है? वो वहाँ ट्रेन के टॉयलेट में काफी देर से बार बार खांस रहे हैं। मैं अभी चेक करता हूँ जाके। मौलाना साहब, मौलाना साहब। आप ठीक तो है ना? जुमे की आवाज हो गई। नहीं, बहुत मार रहे हैं वो लोग। सुनो बेटा, इन मुल्लों की कभी मदद मत करना, ठीक है? देखिए आप कहाँ से चढ़े? मम्मी कहती है हमें गरीब और बेघर लोगों की मदद करनी चाहिए। सुनिए, आपसे कह रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी जरूर इनकी रिश्तेदार रही होगी। बाहर आ जाइए वरना हमें आपको खींचकर बाहर निकालना होगा। हेलो सर। हाँ बोलो क्या? देखिए सर, यहाँ हालत बहुत खराब है। ये फैलना शुरू करता है, पूरे देश का ये हाल है। तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो हालात बेकाबू हो गए। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। सर आप मुझे सुन सकते हो? कहां पर हो? देश में उसकी नब्ज चल रही है, सांसें चेक की। 21 दिन का होगा। हेलो सर। हेलो। 3 सप्ताह का होगा। भाइयों और बहनों, न जाने कितने नागरिक और पुलिस वाले इन दंगों में घायल हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को काफी नुकसान पहुंचा है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला लिया है, जिससे इन हालातों पर काबू पाया जा सके। सभी सुनने वालों से निवेदन है कि आप कृपा करके
किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे और अपने ही घर में सुरक्षित रहें। इस भयंकर प्रकोप से उभरने के लिए आप सबसे विनती है कि आप कृपा करके इस संकट पर काबू पाने में सरकार की मदद करें और इस कठिन परिस्थिति में सरकार का पूरा साथ दें। हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें। कहते हैं इंसान इस पृथ्वी को इतना नष्ट करता जा रहा है, ये जाने बगैर कि जब धरती को दर्द होता है तो उसकी कीमत पूरी कायनात को चुकानी पड़ जाती है। सर, यही वो जमाती है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सुनो, ट्रेन के ड्राइवर आप ही हो ना? इन जमातियों को छोड़कर ट्रेन को मुंबई की ओर ले चलो। मुंबई? हाँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? नहीं, मुझे ऐसा करना अलाउड नहीं है। देखो, मैं मोदी जी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मुझे मोदी जी ने फोन करके बताया कि पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। पर क्यों लॉकडाउन कर दिया गया है? क्योंकि यहाँ वायरस फैल गया है मुन्नो। हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुँचना होगा। चलो, अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा है तो 1 मिनट रुकिए। हमें उन जमातियों को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। अल्लाह अकबर! टैक्सी! वहाँ सब ठीक तो है ना? हेलो? ग्रेटर नोएडा चलो, 100 रुपए सवारी लूंगा, सिर्फ 100 रुपए दो। अरे भैया, भागो! मैंने कहा था जमाती वायरस फैला रहे हैं। या अल्लाह रहम कर। आइए, जल्दी आइए। अरे छोड़ो उन जमातियों को और निकलो यहाँ से। अभी बहुत से लोग बाकी हैं। आइए। रुको, मुझे बचाओ, मैं हिंदू हूँ, उन जमातियों में से नहीं हूँ। एक हिंदू के नाते मेरी मदद करो, मुझे भी अंदर आने दो। वो जमाती तेरे क्या लगते हैं? हमें अभी निकलना होगा। अभी नहीं निकल सकते, मेरा असलम आ रहा है। चुप हो जा, तेरे असलम के चक्कर में सब मारे जाएंगे। निकलो यहाँ से। सुनिए कैप्टन, हमें अभी निकलना होगा। जय श्री राम। तो सरकार को यहाँ आने का वक्त मिल गया। उस करुणा को खत्म करने के लिए सरकार का क्या कहना है? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस वायरस का एंटीडोट यानी कि इलाज न बनने के कारण हमें इस लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करना होगा। तो आपका कहना है कि हम इसी तरह तहखानों में फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो ना सिर्फ इस कोरोना के इन्फेक्शन को देश से भगाएगी बल्कि उसे उलट कर रख देगी। वैसे हमने कोरोना को भगाने के लिए कई तरीके आजमाए, थाली बजाई, घंटी बजाई, लेकिन वो गई नहीं। तो अब आखिरी रास्ता यह है कि हम सबको घरों में रहकर मोमबत्ती जलाकर इस कोरोना को भगाना होगा। क्या वाकई आप उसे भगा पाएंगे? 100%। ये मीटिंग खत्म हुई। अब हम लोगों को बचा सकेंगे। बस कुछ ही घंटों में कैंडल्स रेडी हो जाएंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोगों तक कैंडल्स पहुंचाएंगे कैसे? कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर हो। काल, there's a problem. पता नहीं कैसे लेकिन मुंबई में हमारे वायरस का असर खत्म होने लगा है। मेरे वायरस को कोई कैसे खत्म कर सकता है? कैसे?